इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हरकुलिस जो है थॉर का रूप बन के जाता है सर्टलहाइम के अंदर, जहाँ पे उनकी रानी को कोशिश करता है रोकने की ताकि वो वॉर ना करे। लेकिन वहाँ पे उसकी ठरकी हरकतों की वजह से मामला सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं। वो रानी उससे उल्टा शादी कर लेती है और अब वो अर्थ के साथ साथ एसगार्ड पे भी हमला करने के लिए जा रही है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि माइटी थॉर को पता चल चुका है और अब वो उसको रोकने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं बल्कि हरकुलिस के रूप के अंदर। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं हरकुलिस वर्सेस माइटी थॉर। अब आगे और इस तरह कहानी की शुरुआत होती है क्वीन एलिस के साथ, जो कि अपने सोल्जर्स को लेके वहां पोर्टल खुल के जा रही होती है। सर्टलहाइम के सारे सिपाहियों, चलो मेरे साथ, इस पोर्टल के जरिए हम वहां पे जाएंगे। हम जो है अब एसगार्ड को कॉन्कर करने के अंदर फेल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हमारी आर्मीज को लीड कर रहा है मेरा हस्बैंड, तुम्हारा राजा द माइटी थॉर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकुलिस की तो हालत पतली हो चुकी होती है, क्योंकि थॉर के नाम पे यहाँ पे ये सब कुछ करता है और चीजें बद से बदतरीन होते जा रही हैं। और ज़्यूस अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। तो ये हरकुलिस बोलता है मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें थोड़ी देर सब्र कर लेना चाहिए, हमें कम से कम बारिश रुकने का तो इंतजार करना चाहिए। तो कहती है कि बारिश, कौन सी बारिश? तो वहीं से हरकुलिस ज़्यूस को बोलता है कि कम ऑन सन, ब्रिंग द थंडर। लेकिन ज़्यूस बोलता है कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, चलो मेरी लव, तुम्हारा थ्रोन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि देखो बच्चे, अब बिल्कुल खेल तमाशों का वक्त नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सच की जंग होने जा रही है, इनोसेंट लाइफ जो है वो स्टेक के ऊपर हैं, तुम्हें नखरे नहीं दिखाने इस वक्त, तुम्हें कुछ करना ही होगा इसको रोकने के लिए। तो यहीं से ज़्यूस कहते हैं कि असली हीरो जो होता है वो इन सारी चीज़ों को होने से पहले उसके बारे में सोच के रखता है, लेकिन तुम अपने दिमाग से कहाँ, तुम तो अपने हैमर से सोचते हो ना। दुनिया के जितने भी बड़े बिगेस्ट सुपर हीरोज़ हैं वो कभी खुद से कुछ नहीं करते हैं, उनको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपने दोस्तों को रखते हैं अपने साथ जिन पे वो विश्वास कर सकें और वो उनकी मदद करे वक्त आने पे। और हम देखते हैं कि यहीं पे ज़्यूस अगले पल एक बिजली कड़काते हैं, जिससे वहाँ पे बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। वहीं से हरकुलिस बोलता है कि ये हुई ना बात। तो वहीं से ज़्यूस बोलते हैं कि ये मैंने नहीं करा था। और वहीं से आवाज़ आती है, नहीं लिटिल वन, ये तुम कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि अब जन्नत खुद इस बात का अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि माइटी यानी कि इनक्रेडिबल हरकुलिस आ गया है। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे बारिश किसी और ने नहीं बल्कि थॉर ने करी हुई है, जो कि इस वक्त इनक्रेडिबल हरकुलिस बनकर यहाँ पे आया है। और उसके साथ उसके वॉरियर्स 3 भी यहाँ पे मौजूद हैं। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ, कम ऑन यार, कि हरकुलिस तुमसे कहीं ज़्यादा हैंडसम है। और वहीं से वो बोलता है कि हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि थॉर तुमसे ज़्यादा ताकतवर होगा। यहीं से थॉर बोलता है, यानी कि हरकुलिस जो इस वक्त बना हुआ है, कि अगर क्वीन एलिस आपको अपने सोल्जर की जिंदगियों की ज़रा सी भी परवाह है तो मैं अभी आपको कहूँगा उनको लेके यहाँ से फ़ौरन हट चले जाएं, क्योंकि ये बैटल्स सिर्फ बिलोंग करती है गॉड्स को। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जोरदार वहाँ पे अपने हैमर से जहाँ पे मारता है, जिससे सारी की सारी ज़मीन फट जाती है। तो वहीं से क्वीन एलिस बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा यहाँ पे इंटरवीन करने का क्या हक बनता है ओलंपियन? थॉर यहाँ पे सिर्फ अपना बर्थ राइट लेने के लिए जा रहा है, अपनी गोल्डन रेलम को लेने के लिए, तो तुम कौन होते हो उसको उसमें रोकने वाले? और यहीं से हम देखते हैं कि वॉरियर्स 3 आते हैं और होगन बोलता है, हाँ वो अपना जो है क्लेम हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसके डिफेंडर को हराना होगा। हम एसगार्डियंस के यहाँ एक ट्रायल होता है कि जो भी चाहे थ्रोन के लिए चुनौती दे सकता है, और हमने हमारे साथी हरकुलिस को चुना है, लायन ऑफ ओलंपस को, ताकि वो हमें डिफेंड कर सके। वहीं से फेंड्राल बोलता है कि हाँ, अगर ये यहाँ अभी इसी वक्त हरकुलिस को सबके सामने डिफेंड कर देता है तो एसगार्ड उसका हुआ, हम उसके बीच में फिर कभी नहीं आएंगे, और हम ये तुम्हें लिख के दे सकते हैं। वहीं से हम देखते हैं कि जो उसका वजीर होता है रानी का, वो आता और कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी ऑफर भी है माय क्वीन। और यहीं से वो क्वीन बोलती है कि तुम बहुत ही पुअर हो, एक असीर। ग्रीक्स पैंथियन जो है मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, उसे कचरा है और कुछ भी नहीं। और अगर हम खासकर हरकुलिस की बात करें तो मुझे वो एक जोक से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है। तो यहीं पर हरकुलिस बोलता है, जो कि थॉर बना हुआ है, कि जोक मुझे ऐसा नहीं लगता है, मेरे ख्याल से वो एक फियर्स वॉरियर है एक्चुअली, उसने थॉर को हराया है, यानी मुझे हराया है, वो भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और वहीं से वो क्वीन आती है और कहती है कि हाँ, ये बहुत पुरानी बात है और उस वक्त तुम्हारे बाप ओडिन ने तुम्हें बैनिश किया हुआ था एसगार्ड से माय लॉर्ड, और अब वो सब बदल चुका है। तो जाओ इस ओलंपियन को बता दो कि तुम कौन हो, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता है।
और उसके बाद सारे के सारे 9 रेल्स के अंदर सिर्फ इसी की आवाज होगी कि थॉर था जिसने हरक्यूलिस को ज़िबा कर दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर और हरक्यूलिस बेसिकली आमने सामने आ रहे होते हैं लड़ने के लिए, और वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही ठीक, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा दिन बर्बाद करने के लिए। थॉर बोलता है कि वेल मैं भी तुमसे कुछ यही कहने वाला था। तो यहीं से हरक्यूलिस बोलता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे फ्रेंड बाल्डर की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आया हूँ, अगर वो उसने रिक्वेस्ट ना की होती तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। तो थॉर बोलता है कि बाल्डर ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? तो यहीं से बोलता है कि हाँ वो लोग जो है बाल्डर द ब्रेव के नाम से बुला रहे थे, मैं नहीं जानता किस वक्त वो कहाँ पे और यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो थॉर बोलता है कि अच्छा वाकई में बाल्डर ने तुम्हें यहाँ भेजा था। खैर इस बात की हम बुनियाद तक जरूर जाएंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन था और कौन नहीं, लेकिन अभी के लिए जो शो तुमने शुरू करा है उसको खत्म तो करना ही होगा ना। वहीं से पीछे से हम देखते हैं कि आवाज आ रही होती है कि गो ऑन हरक्यूलिस, उसको मार गिराओ, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, अब वो अपनी कोई ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तुम उसको एक ही पंच के अंदर खत्म कर दोगे। तो वहीं से हरक्यूलिस यानी कि थॉर बोलता है अब ये गॉडलिंग कौन है? तो कहता है कि ये मेरे फादर ज़्यूस हैं, तुम इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा होगा। तो वहीं से बोलता है कि वेल तुम्हारे फादर को देख के थोड़ी हैरत हो रही है क्योंकि इस वक्त तुम्हारी साइड दे रहे हैं और तुम्हारे फादर कभी इस तरह के थे नहीं जो कि तुम्हारे लिए बोलते। तो वहीं से वो बोलता है कि वेल एक्चुअली अभी भी चीज़ें बिल्कुल बदली नहीं है। उसका हरक्यूलिस से मतलब यहाँ पे ये है कि वो तुम्हें यहाँ पे चीयर कर रहा है, मुझे नहीं। और हम देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि टेक हिम डाउन हर्क, टेक हिम डाउन। और वहीं से हरक्यूलिस बताता है कि ये सारी रात जो है जाग रहा था लाइब्रेरी के अंदर और उसने वहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी किताबें पढ़ डाली हैं और उसको लगता है कि तुम ही असली हीरो हो और मैं कुछ भी नहीं हूँ। वहीं से थॉर बोलता है वेल अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे फादर को डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे हार के, तुम्हें यहाँ पे हार मान लो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा और तुम्हें तकलीफ भी कम होगी। लेकिन खैर अब हम यहाँ मुकाबला कर ही रहे हैं तो थोड़ी बहुत जान तुम भी दिखा देना ताकि यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा मज़ा तो आ सके। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के हरक्यूलिस को गुस्सा आता है और वो जोरदार पंच जो है थॉर के मुंह पे मारता है और थॉर वहां से दूर उड़ के जाता है और इस तरह हरक्यूलिस अगले पल उसके मुंह के ऊपर आके बैठता है और उसको मारना शुरू करता है। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों गॉड्स के बीच एक कैट फाइट शुरू हो गई है जो उल्टे सीधे तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि थॉर अपना हैमर लेके उसके पास आ रहा होता है लड़ने के लिए, वहीं से उसके निप्पल्स को पकड़ के दबा लेता है और वहाँ थॉर चीखना शुरू कर देता है। वहीं से हरक्यूलिस अगले पल अपना वेपन उठाता है, उसको जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर उड़ के जाता है। और वहीं से हरक्यूलिस अपने हाथ साफ करते हुए बोल रहा होता है कि बस इतनी सी बात थी, हम इस तरह से मुकाबला करते थे फ्रोज़ाइम से स्विफ्टनेलहाइम के अंदर। तो वहीं से ज़्यूस बोलते हैं कि उसको निफलहाइम कहते हैं और फ्रोज़ाइम एक्चुअली जोटनहाइम से हैं, निफलहाइम से नहीं। तो वहीं से वो बोलता है कि तुमसे किसने पूछा है बच्चे बीच में बोलने के लिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि थॉर उस सारे के सारे मलबे के अंदर से दोबारा उठता है और कहता है बुरा नहीं था लेकिन अब हमारी बारी है। और वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल थॉर आता है और उसके मुंह पे जोरदार वार करता है और वहाँ पे ठंडर और बिजलियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि मेलक है दूर खड़ा हुआ अपने गुलाम के साथ ये सब देख रहा होता है और उसका गुलाम कहता है ये ठंडर की आवाज़ असली वाले की है, लगता है कि असली ठंडर वहाँ पे पहुँच चुका है, हमारा डिसेप्शन जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा लॉर्ड मेलिकित। तो वहीं से वो बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो फुलिश क्रोन, तुमने मेरी चालाकी को अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन तुम इस वक्त ये नहीं जानते हो कि वो दोनों नमूने वहाँ पे एक दूसरे को अच्छा प्रूफ करने में लगे हुए हैं, उनको मेरी परवाह है ही नहीं। क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे थॉर और हरक्यूलिस का हमेशा से एक आपस में आंकड़ा चल रहा होता है 36 का कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, और अब दोनों को ऐसी सिचुएशन मिल चुकी है जहाँ पे वो एक दूसरे को प्रूफ कर सकते हैं। वहीं से थॉर बोलता है हरक्यूलिस को कि तुम्हें थॉर अब गिरना ही होगा। तो कहता है कि अच्छा हरक्यूलिस अगर ऐसी बात है हरक्यूलिस तो मुझे गिरा के दिखाओ। तो वो कहता है कि चलो बस अब ड्रामेबाजी खत्म करो। वहीं से हम देखते हैं कि हरक्यूलिस उसको मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने ट्रॉल्स एनविल्स और अलग अलग किस्म के इनको करतब दिखाए हैं जिसके जरिए इनको पता चल चुका है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो अब तुम किसी भी किस्म की पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पे हरा सको। तो मैं तुमसे एक बार फिर कहूंगा फेयर हेडेड फ्रेंड, तुम इस वक्त जो हरक्यूलिस बने हुए हो कम से कम उसके नाम के ऊपर जी के तो दिखाओ। और हम देखते हैं कि यहीं से अगले पल थॉर को गुस्सा आता है और वो हरक्यूलिस वाली ही हरकत करता है और कहता है अच्छा अगर तुम हरक्यूलिस के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे हो तो मैं तुम्हें हरक्यूलिस दिखाता हूँ। और वो वहाँ पे सीधा अपना लात उसकी सेंटर पॉइंट पे मारता है। और आपको पता है कि हरक्यूलिस हमेशा इतने ही गंदे तरीके से लड़ता है, वो ऐसी ही हरकतें करता है फाइट के अंदर। और हम यहीं से देखते हैं कि वहाँ पे हरक्यूलिस वो बैठ जाता है और कहता है कि मेरे बेटे मैंने तुम्हें लगता है कि सब कुछ ही सिखा दिया है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि हरक्यूलिस यानी कि थॉर जो है यहाँ पे बहुत डर्टी तरीके से उससे लड़ रहा होता है यानी बच्चों की तरह। और वहीं से हम देखते हैं कि थॉर उसको गिरा देता है और पूछता है तो बताओ फाइनली क्या तुमने अपनी हार मानी? हाँ मैं इन सारे के सारे लोगों के सामने इस बात की हार मानता हूँ। और वहीं पे हरक्यूलिस मुस्कुराते हुए बोलता है और हाँ आखिरकार इस एपिक टेल को कौन होगा सुनाने वाला जब सबको ये बात पता चलेगी कि माइटी थॉर जो है वो फाइनली उसको कंप्लीटली दुनिया के सामने हरा दिया गया और किसी और ने नहीं बल्कि उसको हरक्यूलिस द लायन ऑफ ओलंपस ने हराया है। सही कहा मैंने। और इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जानबूझ के हरक्यूलिस ने हार मान ली और वो फाइट नहीं कर रहा क्योंकि एक तरह से इस वक्त वो थॉर बना हुआ है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लोगों के सामने हरक्यूलिस ने थॉर को हरा दिया है। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी बात है और इसलिए इसने यहाँ पे जंग रोक दी और अपनी हार खुद मान ली। और देखा जाए दूसरी नज़र से तो इसने कभी हार मानी ही नहीं है। तो ये हरक्यूलिस ने अपना दिमाग चलाया पहली बार।
और यहीं से हम देखते हैं कि वो क्वीन बोलती है कि कांग्रेचुलेशन सन ऑफ ज़्यूस, आज से पहले मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के फाइटर हो सकते हो, लेकिन तुमने हमारे फाइटर को सरपास कर दिया है, तो मुबारक हो इसके लिए बहुत बहुत। तो इसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे लेट के आराम से जो हैं इस शाम को एंजॉय कर रहे होते हैं और शराब वगैरह पी रहे होते हैं। तो इसे ज़्यूस आते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल एक जर्क हो ना। तो कहता है कि देखो ज़्यूस, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि एक प्योर और नोबल हीरो जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है जिसके बारे में तुम ख्वाब लेके बैठे हुए हो। हम गॉड्स भी जो है स्ट्रगल करते हैं ज़िंदगी के अंदर, हम आपस में जो है एक दूसरे से अच्छा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने जो ऑड्स होते हैं उसके लिए हमें डर्टी प्ले करना पड़ता है। हम हमेशा रूल्स के साथ नहीं खेल सकते हैं। तो ये ज़्यूस बोलते हैं कि तुमने डर्टी प्ले इसलिए करा ताकि वो तुम्हारे साथ डर्टी प्ले करता। तो मेरे ख्याल से ये किसी किस्म का कोई मोरल लेसन नहीं है जो तुम मुझे समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। ये तो कोई लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से पीछे से आवाज़ आती है कि तुम लोग मसल बाउंड फूल्स हो और कुछ भी नहीं। तुमने शायद मेरे प्लान्स के बीच में आने की कोशिश करी हो, लेकिन अब तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते हो, क्योंकि तुम दोनों इस वक्त एक दूसरे को पीट पीट के थक चुके होगे। और मैं तुम लोग के सामने अब पेश करता हूँ डार्क एल्स का सबसे खतरनाक सिपाही, जिसका नाम ग्रिंडल है, और ये शुरुआत करेगा मेलकेत द कस्ट की रूल ऑफ 9 रेल्म्स के ऊपर। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मेलकेत इनके सामने आ गया है और वो ग्रिंडल नाम का एक आदमी लेकर आया है जो कि खतरनाक किस्म का एक सोल्जर है, और वो सीधा आता है और इन लोग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रिंडल आके अपना अगला अटैक करे इससे पहले उसके ऊपर एक जोरदार बिजली का बोल्ट गिरता है। वहीं से मेलकेत बोलता है फॉर द लव ऑफ, अब कहीं ये नहीं कहना कि तुम गिर गए हो। और हम देखते हैं कि अगले पल वो ग्रिंडल गिर जाता है, और हम देखते हैं कि वो किसी और ने नहीं बल्कि ज़्यूस ने अपनी शक्ति से गिराया होता है। और ये देख के यहाँ पे हरक्यूलिस और थॉर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि कैसे उसने सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर इतने खतरनाक वॉरियर को ठंडा कर दिया। तो वहीं से वो बोलता है इतने ज़्यादा आंखें फाड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मेरी मेमोरीज चले गई हूँ और मैं बच्चे की तरह नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी ज़्यूस ऑफ ऑल द ग्रीक्स हूँ। और हम बेसिकली यहाँ पे इस बात से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ज़्यूस जो हैं वो थॉर और हरक्यूलिस दोनों के बाप हैं एक्चुअली। मतलब वो हो भले बॉडी छोटे बच्चे की, लेकिन वो हैं ज़्यूस, और ज़्यूस सारे के सारे गॉड्स के फादर माने जाते हैं, ग्रीक गॉड्स के। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि उसने एक बोल्ट से इतने खतरनाक विलन को ठंडा कर दिया जिसको देख के खुद थॉर भी जो है हैरत के अंदर है। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वीन एलेफ्स आ रही होती है। तो वहीं पे थॉर बोलता है कि अरे मेरी रानी क्या कर रही हो। तो कहती है कि बस बहुत हो गया। तो वहीं से हरक्यूलिस बोलता है मुझे लगता है कि वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है हर्क, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी की सारी असलियत पता चल चुकी है प्रिंस ऑफ पावर, तुमने यहाँ पे मुझे डिसीव करने की कोशिश करी है। मैंने तकरीबन अपने लोगों को एक मीनिंगलेस बैटल के अंदर धकेल ही दिया था जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा दिल तो ऐसा चाह रहा है कि मैं तुम्हें एक गंदा सा डार्क कर्ज दूं जिसके जरिए तुम्हारी आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएं, लेकिन मैं फिर भी इस बात को मानती हूँ तुम्हारी कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान मेरे पास आज तक आया नहीं है जिसने इतना सब कुछ रिस्क करके सिर्फ मेरे साथ मेरे बेड तक जाने की कोशिश की हो, और इतने दिनों के बाद किसी एक मर्द ने मुझे इतना ज़्यादा मज़ा पहुँचाया है। तुम्हारी ऐसी बात किसी में नहीं है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि चलो ज़्यूस, अब मेरे ख्याल से हमें तुमको थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे कुछ बड़ो वाली बातें शुरू हो गई हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से थॉर उनको ले जाता है और कुछ जो ड्रिंक्स वगैरह ऑफर कर रहा होता है। तो वहीं से बोलता है कि अरे लोएन ओलंपस आइए हमें ज्वाइन कीजिए और ड्रिंक्स पीजिए। ज़्यूस बोलते हैं कि हाँ, अब खेल तमाशे खत्म हो गए हैं, इसका राज खुल चुका है, अब तुम उसको थॉर बुला सकते हो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़्यूस, हम एसगार्ड के ग्रेटेस्ट वॉरियर को तो सलूट कर ही देंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे टोस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके ब्रेव बेटे हरक्यूलिस के लिए कर रहे हैं। तो ज़्यूस बोलता है कि तुम लोग आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो। उसने यहाँ पे इतनी गिरी हुई हरकतें करने की कोशिश करी हैं, उसने तुम लोग के नाम को जो है डिसग्रेस करने की कोशिश करी और तुम लोग उसका शुक्रगुजार हो किस लिए। तो वहीं से वेंड्राल उसको समझाता है कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसने जो हरकतें करी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ। अगर वो यहाँ पे नहीं आता इसको रोकने के लिए तो वहाँ पे मेलकेत अपनी आर्मी के साथ मिडगार्ड के ऊपर तो हमला कर ही देता या उस क्वीन के जरिए करवा लेता। अब हम आपके हरक्यूलिस को हीरोज हार्ट कहें या फुलिश क्लाउन कहें, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमारी दुनिया सुरक्षित है वो हरक्यूलिस की वजह से है, क्योंकि वो यहाँ पे आया था, उसने रोकने के लिए कुछ ना कुछ करा है। तो वहीं से थॉर भी उसको समझाने की इस बात को कोशिश कर रहा था कि मेरे फादर ओडिन भी हमेशा से ऐसे ही थे कि मैं चाहे कितना भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर लूँ वो मेरे अंदर खामियां ही ढूंढते रहते थे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका बेटा सिर्फ आपका नाम और ऑनर को इंक्रीज़ करना चाहता है और कुछ भी नहीं, और अगर आप जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा सन ऑफ ओडिन, अगर तुम्हें हर चीज़ के बारे में इतना पता है तो क्या इस छोटी सी चीज़ के ऊपर तुम रोशनी डालना पसंद करोगे, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एल्विन टिकलर क्या होता है। तो इसे थॉर बोलता है कि अरे जाने दीजिए। तो कहता है कि मैं तुम्हारा स्काई फादर हूँ, मैं कमांड करता हूँ कि मुझे बताओ। हाँ, जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओ तो शायद मैं तुम्हें समझा सकूँ, अभी तुम्हारी ये सब चीज़ें समझने के लिए उम्र थोड़ी कम है। मेरी उम्र तो हज़ारों साल के अंदर है, मैं ऑलरेडी बड़ा हो चुका हूँ। चलो जब तुम्हारी शेव आ जाएगी तब मैं तुम्हें ये बता दूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हरक्यूलिस वहाँ पे उस क्वीन के साथ अभी भी मज़े कर रहा होता है ये सारी की सारी इसलिए निकलने के बाद भी, और थॉर यहाँ पे ज़्यूस को एक लेसन दे रहे होते हैं कि किस तरह से उसको अपने बेटे के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि भले उसकी हरकतें थोड़ी फुलिश टाइप की हों लेकिन अंदर से हरक्यूलिस है बिल्कुल हीरो। और इस बात को थॉर ने भी इस बात को मान लिया है कि यहाँ पे इन लोग के बीच भले एक टसल रहती हो कि कौन बेटर है और कौन नहीं, लेकिन फिर भी इन दी एंड
हरकुलिस और थॉर आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी टसल जो होती है ये सिर्फ स्टैंड को प्रूव करने के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तो यहीं पे हमारी हरकुलिस की स्टोरी का आज एंड होता है। इसके बाद हमारी अमेडिस जो की स्टोरी का एक आखिरी पार्ट रह गया, जिसके बाद ये दोनों स्टोरीज हरकुलिस और अमेडिस जो की एक साथ मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके बाद हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे अमेडिस जो की स्टोरी के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।